नमस्कारम। तो आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं सूत्र नंबर 2 के एप्लीकेशन नंबर 2 जो कि होगा सब्ट्रैक्शन के बारे में, और एप्लीकेशन नंबर 3 जो कि होगा मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो एप्लीकेशन नंबर 2 हमारा कहता है सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द मल्टीपल ऑफ पावर्स ऑफ 10, मतलब 20, 3000, 4000 से अगर मेरे को किसी नंबर से को सब्ट्रैक्ट करना है उससे, तो मैं कैसे करूंगा, उसके बारे में हम आज करने वाले हैं थोड़ा सा डिस्कशन। ठीक है। अच्छा, इस पावर ऑफ 10 को ना मैं बोलता हूं बेस। पावर ऑफ 10 को बोला जाता है बेस। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखूं 4, तो 4 का बेस क्या होगा? 10। क्यों? क्योंकि जितने जीरोज होते हैं हमारे बेस में, उतने डिजिट का नंबर होता है। ठीक है। जैसे कि 56, तो उसका बेस होगा 100, 1 2 3 उसका बेस होगा 1000 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है। चलिए हम लोग इसको यूज करते हैं एप्लीकेशन नंबर 2 में, विच इज सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द मल्टीपल्स ऑफ 10, विच इज द नेक्स्ट लेवल टू व्हाटएवर वी हैव डिस्कस इन द सेशन नंबर 1 ऑफ आवर्स। ठीक है। तो जैसे 4000 से अगर मेरे को 629 का सब्ट्रैक्शन करना है, कैसे करूंगा? लास्ट फ्रॉम 10 एंड द प्रीवियस वंस फ्रॉम 9। यही सीखा था बंदे, है ना? देखो 4000 में है 3 जीरोस, नीचे भी है 3 डिजिट्स, तो यही करना है आपको। ठीक है। सो 10 माइनस 9 हो जाएगा 1, 9 माइनस 2 हो जाएगा 7, 9 माइनस 6 हो जाएगा 3, और ये जो 4 है उससे उसको कर दीजिए 1 से सब्ट्रैक्ट, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। सो द आंसर वुड बी 3371। हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी जो फर्स्ट डिजिट होता था उसको 1 से माइनस करते थे, लेकिन क्योंकि वो 1 था इन एप्लीकेशन नंबर 1, इसलिए 1 माइनस 1 0 होता था, वो इसलिए आपको दिखता नहीं था। ठीक है। तो वही हमें यहाँ पे करना है। अगले क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ। 60,000 को अगर मेरे को 9698 से सब्ट्रैक्ट करना है, देखिए 9698 में है 4 जीरोस, सॉरी 9698 में है 4 डिजिट्स, और 60,000 में भी है 4 जीरोस। इसका मतलब सब कुछ सही है, कुछ भी एक्स्ट्रा है आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। सो 10 माइनस 8 कर दीजिए तो हो जाएगा 2, और बाकी सबको 999 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हो जाएगा 0, 3 और 0, है ना? और 6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 से तो वो हो जाएगा 5। सो 50,302 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी लॉजिक पे। अब 70,000 को अगर 238 से माइनस करना है, तो वही बात चेक करो। 238 में 3 डिजिट्स, ऊपर 4 जीरोस, इसका मतलब मेरे को एक जीरो ऐड करना पड़ेगा, है ना? एंड द लास्ट फ्रॉम 10 एंड द रेस्ट फ्रॉम 9 वाला लॉजिक अभी भी वर्क करेगा। तो हो जाएगा 10 माइनस 8 हो जाएगा 2, 9 माइनस 3 हो जाएगा 6, 9 माइनस 2 हो जाएगा 7, और 9 माइनस 0 हो जाएगा 9, और 7 को कर दीजिए 1 से सब्ट्रैक्ट तो हो जाएगा 6। तो 69762 आपका आंसर होगा। एक और, अब हम डेसिमल्स में भी ये काम कर सकते हैं, तो डेसिमल्स में कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसमें भी लास्ट क्या है? लास्ट इसमें भी 3 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करिए आप 10 से, और बाकी सबको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 9, 9, 9 और 9 से। लेकिन क्योंकि 30,000 में 4 जीरोस है और डेसिमल से पहले मेरे पास 3 ही डिजिट्स है, इसलिए मेरे को एक जीरो ऐड करना पड़ेगा, जिसको भी मैं 9 से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो ये आंसर क्या होगा? 3 में से पहले 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 7 2, और 10 माइनस 7 10 माइनस 3 7। तो देखिए कितनी जल्दी, बिना एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करे, बिना कोई भी टाइम वेस्ट करे, हम इसके आंसर को निकाल पाए। और क्योंकि 9 माइनस 4 था 5, और उसके बाद था 274 के बाद था डेसिमल, तो यहां पे भी मैंने उसी के बाद डेसिमल लगाया। एवरीथिंग एल्स रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम, है ना? तो आई होप आपको ये मेथड बहुत क्लियरली समझ में आया हो। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि डेसिमल वाला भी आपके दिमाग में कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने जीरोस है बेटा? यहाँ पे है 5 जीरोस, और यहाँ पे है 5 डिजिट। तो मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को सिर्फ लास्ट वाले को 10 से और बाकी सबको 9 9 9 9 9 9 और 9 से सब्ट्रैक्ट करना है, और इस 9 में -1 करके लिख देना है। तो हो जाएगा 8, 9 माइनस 3 हो जाएगा 6, 9 माइनस 7 हो जाएगा 2,
9 माइनस 6 हो जाएगा 3, 9 माइनस 3 हो जाएगा 6, 9 माइनस 2 हो जाएगा 7, 9 माइनस 8 हो जाएगा 1, 9 माइनस 7 हो जाएगा 2 और 10 माइनस 3 हो जाएगा 7। देखिए, है ना वंडरफुल। तो ये था हमारा एप्लीकेशन नंबर 2 जो मैंने आपके सामने करके दिखाया। आई होप आपको मजा आया होगा इस पर्टिकुलर मेथड को देखने में। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अब शुरुआत करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स विच आर क्लोज टू द सेम बेस। मल्टीप्लीकेशन दो नंबर्स का जो सेम बेस के आसपास होते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखने वाले हैं आज? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स विच आर क्लोज टू द सेम बेस। बेस याद रखना क्या होता है? 10, 100, 1000, 10 की पावर एनीथिंग इज कॉल्ड द बेस। तो वो हम देखने वाले हैं उसका मल्टीप्लीकेशन आपके लिए। ठीक है, देखते हैं 12 इंटू 13 का मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे। दो नंबर्स जो सेम बेस के आसपास हो, जैसे 12 जो है वो 10 के पास में है, 13 जो है वो भी 10 के पास में है, तो वहां पे ये मेथड आपका यूज हो जाएगा। ठीक है, क्या करना होता है ध्यान से देखिएगा। 12 और 13 का बेस से कितने का डिफरेंस है? 12 और 13 का बेस से डिफरेंस है 2 का और 3 का। तो हम क्या करेंगे? 12 प्लस 3 कर देंगे, वो हो जाएगा 15, वो लिख देंगे हम आगे। या फिर और हम क्या कर सकते थे? हम 13 प्लस 2 भी करते तो भी 15 ही तो आता। इसलिए इन दोनों में से कुछ भी कर लो, एक ही बात। ठीक है, तो यहां पे हमने लिख दिया 15। अब ये जो एक प्लेस मैंने लिखी है ना, जानबूझ के लिखी है, क्योंकि इसका बेस है 10 और 10 में होता है एक जीरो। तो ये जो आखिरी प्लेस है उसमें एक ही डिजिट आना चाहिए। एक से ज्यादा डिजिट आएगा तो आप क्या करोगे? कैरी दे दोगे। ठीक है, यहां पे मैंने पहला क्वेश्चन इसलिए ऐसा लिया है जहां पे कैरी देने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए आपका डायरेक्ट आंसर आ जाए। कैसे? ये जो डिफरेंसेस है इनको कर दीजिए आपस में ही मल्टीप्लाई। सो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 156 आपका आंसर। समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 16 इंटू 18। पहले एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं, जैसे कि 11 इंटू लेट से 17। यहां पे भी आपको क्या करना है? डिफरेंस है +1 का, डिफरेंस है +7 का। तो यहां पे 7 इंटू 1 एक डिजिट में लिख दीजिए, हो जाएगा 7। और 11 प्लस 7 करिए, वो भी होगा 18। या फिर 17 प्लस 1 करिए, वो भी होगा 18। तो ये था आपका एप्लीकेशन जहां पे सिंगल डिजिट ही हो रहा था। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा जहां पे डिफरेंसेस का जो प्रोडक्ट है वो एक से ज्यादा डिजिट का हो जाए तो क्या करते हैं। देखिए, इसका डिफरेंस है 6 और 8, है ना? तो 6 8 हो जाएगा 48। तो 4 लो कैरी में और 8 को यहां लिखो, क्योंकि इसका बेस भी है 10। क्योंकि इसका बेस भी है 10, इसीलिए मैं एक ही डिजिट यहां पे लिख सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 16 को प्लस कर दीजिए 8 से। 16 को प्लस कर दीजिए 8 से, वो हो जाएगा 16 प्लस 8 होता है 24। और 4 कैरी पहले से ही था, तो हो जाएगा 28। तो 288 हो जाएगा आपका आंसर। मैं चाहता तो उस बेसिक तरीके से यहां पे प्लस प्लस करके लिख के भी आपको बता सकता था, लेकिन मैं आपको यह दिखाना चाहता था कि बिना लिखे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ध्यान सुनिएगा, मैं बेसिक तरीके से करता हूं तो मैं लिखूंगा +6 और +8। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 16 प्लस 8 हो जाएगा 24, जो मैं लिखूंगा यहां पे। और 6 और 8 का जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो हो जाएगा 48, जिसका 4 जाएगा यहां पे कैरी देने और 8 आ जाएगा नीचे। अब इस 24 प्लस 4 को आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 288, है ना? 24 प्लस 4 जाएगा 28 और 8 तो पहले से था ही, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। थोड़े बड़े नंबर्स के लिए देख लेते हैं। अब यहां पे बेस है 100, दो जीरोस, इसका मतलब जो लास्ट के डिजिट्स हैं उनको लिखना पड़ेगा हमें 2 डिजिट्स में। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट स्टेप क्या है? इसका 100 से डिफरेंस और इसका 100 से डिफरेंस है 3 और 4, इनको कर दीजिए मल्टीप्लाई और उसको 2 डिजिट्स में लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4 हो जाएगा 12। 2 डिजिट्स में लिखने का तरीका हो जाएगा इस तरीके से। अब 103 पूरे के पूरे नंबर को दूसरे वाले के डिफरेंस से ऐड कर दीजिए। तो 103 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 107। तो ये आंसर हो जाएगा 10712। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगर यहां पे मैंने मान लेते हैं 101 इंटू 108 लिया होता, तो आप क्या बोलते कि भैया इनका जो
हमें लिखना है वो दो डेट्स में लिखना है डिफरेंस के प्रोडक्ट को, है ना। 101 का 100 से डिफरेंस है 1 का, और 108 का 100 से डिफरेंस है 8 का। 8 इंटू 1 तो 8 ही होता है, तो उसको दो डेट्स में कैसे लिखेंगे, तो उसको हम लिखेंगे 08 की तरह, और फिर हम कर देंगे 101 प्लस 8, एक नंबर का दूसरे के डिफरेंस से एडिशन, तो हो जाएगा 109। तो 10908 वुड बी योर आंसर, ठीक है। और बड़े नंबर्स लेते हैं। अब यहां पे हमारा बेस हो जाएगा 1000, यहां पे हमारा बेस हो जाएगा 1000। तो हम क्या करेंगे, हमें अब तीन प्लेसेस में लिखना है 8 और 12 के प्रोडक्ट को। 12 8 जा होता है 96, 96 को लिखने का 3 डेट्स में मेथड होगा 096 बेटा, है ना। और अब वही स्टेप, 1008 को ऐड कर दो 12 में, या 1012 को ऐड कर दो 8 में, तो वो जाएगा 1020। तो 1020096 इज योर आंसर। स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। इसको पहले मैंने लिखा +8, इसको पहले मैंने लिखा +12, फिर मैंने किया इन दोनों का प्रोडक्ट। 12 8 जा हुआ 96, मेरे को उसको 3 डिजिट में लिखना था, इसलिए मैंने उसको 3 डिजिट में 96 को लिखा 096 की तरह, ठीक है। फिर मैंने किया 1008 का एडिशन विद द डिफरेंस ऑफ द सेकंड नंबर, वो हो गया 1020। तो 1020 बिकम्स योर आंसर। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा अभी तक, ठीक है। एक और बड़े नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहां पे द बेस इज 10000, चार जीरोस है, मतलब मेरे को चार प्लेसेस में लिखना होगा क्या, इनके डिफरेंसेस के प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डिफरेंस है +6, यहाँ पे है +4, 6 इंटू 4 होता है 24, तो सिर्फ 24 नहीं लिखेंगे हम, 0024 लिखेंगे हम, है ना। और फिर हम करेंगे इसका एडिशन विद दिस, तो ये हो जाएगा 10010, है ना। 10,006 प्लस 4 वुड बी 10,010, वही मैंने लिख दिया और ये मेरा बन गया आंसर, ठीक है। अभी तक हमने देखे जब सारे के सारे जो हमारे नंबर्स थे वो हमारे बेस से जस्ट ऊपर वाले नंबर्स थे। अब हम देखेंगे अगर ये नंबर्स हमारे बेस से जस्ट नीचे वाले नंबर्स हो तो हमें क्या करना होगा, लेट्स सी। तो अगला क्वेश्चन बात करता है इस ऐसे क्वेश्चंस के बारे में। यहां पे क्या हो गया, बेस 100 के पास में तो है, ये दोनों दोनों का बेस क्या है 100 है, लेकिन दोनों ही कम है हमारे बेस से, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे -2 और -4, है ना। और क्योंकि बेस में है दो जीरोस, तो इनके प्रोडक्ट को 4 इंटू 2 -4 इंटू -2, बल्कि -4 इंटू -2 के प्रोडक्ट को हम लिखेंगे +8 को हम लिखेंगे दो डेट्स में, तो वो जाएगा 08। नेक्स्ट स्टेप रिमेन्स द सेम, ठीक है, विच इज 98 प्लस 4 कर दो, 98 प्लस -4 कर दो। So 98 plus -4 would give me what? 94, और 96 plus -2 would give me also 94। एक ही बात है ना, ये करो या ये करो, एक ही बात होती है हमेशा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल, 999 इंटू 996, यहां पे डिफरेंस है -1, यहां पे डिफरेंस है -4 फ्रॉम द बेस 1000, है ना। तो इसका मतलब 3 डेट्स में लिखना है, तो 999 -4 कितना हो जाएगा 995, है ना। और सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा 995 यहां पे, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है -1 इंटू -4 विच वुड बी +4 को लिखना है मुझे 3 डेट्स में, तो हो जाएगा 004, है ना सिंपल। अब आखिरी पोर्शन जो थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, जरा देखते हैं। एक नंबर है ज्यादा, एक नंबर है कम, ये कैसे करेंगे, लेट्स सी। ये है +4, ये है -3, तो +4 इंटू -3 तो होता है -12, दो डेट्स में लिखना था, दो डेट्स में लिख दिया, लेकिन ये -12 है। और 104 -3 हो जाता है 101, और अगर आप नोटिस करो 97 + 4 भी 101 ही होता है, तो यहां तक सब कुछ सही है। लेकिन क्या कभी किसी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 101 -12 जैसा सुना है, कभी नहीं सुना होगा।
तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम 101 से लेंगे 1 कैरी, और क्योंकि वो 100th प्लेस पे है तो ये रह जाएगा 100, और 12 से हम माइनस कर देंगे 100 को, तो 100 माइनस 12 कितना हो जाएगा, वही ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 वाला लॉजिक, ठीक है। तो 10 माइनस 2 हो जाएगा 8, और 9 माइनस 1 हो जाएगा 88, 9 माइनस 1 हो जाएगा 8, सो 10088 वुड बी योर आंसर। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ चुका होगा। एक और बड़े नंबर के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 1008 इंटू 996, ये क्या है, प्लस का 8 है, ये क्या है, माइनस का 4 है। 8 इंटू 4 को हमें लिखना है इन 3 डिजिट्स, क्योंकि इसका बेस है 1000, उसमें होते 3 जीरोस, तो 8 4 हो जाएगा 32, दैट वुड बी 032, लेकिन माइनस का। और अगर मैंने 1008 में माइनस का 4 किया तो ये रह जाएगा 1004, या फिर अगर मैंने 996 में प्लस का 8 किया तो भी हो जाएगा 1004। यहां पे क्या करेंगे, 1004 से लेंगे 1 कैरी तो हो जाएगा 1003, और इस 100 नहीं 1000 को हम माइनस कर देंगे 032 से, तो यहाँ पे ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10, ठीक है। तो यहाँ पे 9 9 और 10 का लॉजिक लगेगा, तो हो जाएगा 10 माइनस 2 हो जाएगा 8, 9 माइनस 3 हो जाएगा 6, एंड 9 माइनस 0 हो जाएगा 9, एंड दैट वुड बी योर आंसर गाइस। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड द होल सेशन, और जहां पे हमने सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के बारे में डिस्कशन किया एप्लीकेशन नंबर 2 एंड 3 में। सो आई होप आप इस मेथड्स को यूज करेंगे इन योर डे टू डे लाइफ, और आप वेट करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन का, जहां पे हम और ज्यादा डिस्कशंस करते रहेंगे, ठीक है। आपके कमेंट्स, आपके लाइक से मेरे को ये पता चलता है कि मेरे को ये सेशंस और बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। तो प्लीज कीप ऑन लाइकिंग इट एंड शेयरिंग विद ऑल योर फ्रेंड्स, जिनको जो आपको लगता है इस पर्टिकुलर मेथड से कुछ अपना कैलकुलेशन बेटर कर सकते हैं और उनकी एग्जामिनेशन में हेल्प हो सकती है। सो ड्रीम बिग, अचीव बिगर, मेक अस प्राउड, एंड लेट्स गो एंड क्रैक द एग्जामिनेशन you are preparing for. Thank you guys.